नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ राहु इन दी 8th हाउस। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो 8th हाउस है ये काफ़ी सीक्रेटिव हाउस है और ये हमारी लाइफ में मिजरीज, सडननेस, ऑकल्ट ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जो राहु है ये भी एक काफ़ी सीक्रेटिव ग्रह माना गया है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये माया को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी राहु 8th में प्लेस्ड होता है तो इसको इतना अच्छा कभी भी नहीं माना गया है। अगर हम क्लासिकल्स की बात करें तो जैसे मानसागरी है या और भी बुक्स हैं, उन्होंने इस राहु को बिल्कुल भी प्रेज़ नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि जिनके भी 8th में राहु प्लेस्ड होगा उनकी अल्पायु होती है, यानी कि लाइफ शॉर्ट होती है, डिजीज्ड लाइफ होती है। और जैसे कि जो सीक्रेट ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, इनकी प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस तरह के इसके बारे में बताया गया है। अगर मैं फीमेल हॉरोस्कोपी की बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि जिन फीमेल्स के भी 8th में राहु प्लेस्ड होगा उनके हस्बैंड की लॉन्गेविटी के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज इसका ये रीज़न है कि फीमेल चार्ट्स में जो 8th हाउस है वो उनके सिंदूर को, यानी कि हस्बैंड की लॉन्गेविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पे राहु प्लेस्ड होगा तो वो हस्बैंड की लॉन्गेविटी के लिए अच्छा नहीं होगा। बट देखिए, ये सब तो हो गई क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस। एक इसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है इस तरह की नेगेटिव कहने का कि बिकॉज जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, जो कालपुरुष की कुंडली में 8th हाउस होता है वो वृश्चिक होता है, यानी कि स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो जो है वो राहु की डेबिलिटेशन साइन मानी गई है। तो इस वजह से राहु जब भी 8th में प्लेस्ड होता है तो एक तरह से ये माना जाता है कि वो डेबिलिटेशन में है, इसलिए उसको अच्छे रिजल्ट नहीं दिए गए। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस में देखा है वो ये कि इस कॉम्बिनेशन को बहुत ध्यान से स्टडी करना चाहिए। बिकॉज ये कॉम्बिनेशन ठीक है, मिजरीज दे सकता है, डिजीजेस दे सकता है, बट ये अच्छे रिजल्ट्स भी देता हुआ मैंने देखा है कई बार चार्ट्स के अंदर। अब इस राहु की अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो ज़रूर है जो मैंने एक्सपीरियंस में भी देखी है और इसकी रेफरेंस क्लासिक्स में भी है कि राहु जब भी 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये पैसा बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो मनी मेकिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं और ईजिली लोगों को इन्फ्लुएंस करके दे कैन मेक मनी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जितना वो पैसा बनाते हैं उनकी स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि उनका इनकम इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब वो जितना कमाते हैं उतना ही स्पेंड कर देते हैं। अच्छा, अब अगर हम आए जो हमने मिजरीज की या डिजीज़ की बात की 8th हाउस में राहु के ऊपर, तो इसकी भी काट है। अगर इस राहु के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट हो यहाँ पे 8th हाउस के राहु पे, तो काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि नेटिव्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है और राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने नहीं आते। दूसरी चीज़, अगर जो राहु का डिस्पोजिटर है, यानी कि जो 8th हाउस का लॉर्ड है, अगर वो कुंडली में वेल प्लेस्ड होगा तो अब जो वेल प्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि ओन हाउस में हो या ऊंच में हो या केंद्राज में प्लेस्ड हो या राजयोग बन रहे हो, वट जो भी जितने भी प्लेसमेंट एस्पेक्ट कंजंक्शन के हिसाब से अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अगर 8th लॉर्ड को स्ट्रेंथ मिल जाती है चार्ट के अंदर तो इस राहु का एक तरह से आप समझिए नीच भंग हो जाता है और ये अगेन नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। तो हमारे को ये चीज़ बहुत ध्यान से स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद ही अपनी नेगेटिविटी के बारे में इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मतलब हम लोग जब ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम नेगेटिविटी को बहुत जल्दी से पढ़ के बोलना शुरू कर देते हैं और नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं। तो इस वजह से हमारे को बहुत ध्यान से इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जो 8th हाउस है वो अकल्ट को, तंत्रा को, मंत्रास को, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी लोग जिनका 8th में राहु होता है, इनका आप ये समझिए कि एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रहता है तंत्र में, ऑकल्ट साइंसेज में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की जितनी भी विद्या हैं उनमें एक मतलब आप समझिए कि इंटरेस्ट होता है। जैसे समझिए कि एक जिज्ञासा रहती है कि वो अननोन को जानना चाहते हैं।
राहु एट्थ में इन चीज़ों में इंटरेस्ट देता है और इन लोगों को उसके ऊपर कुछ सिद्धि भी दे सकता है अगर ये ढंग से प्रैक्टिस करें तो। यानी मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका एट्थ में राहु है और वो इस तरह की विद्याएं प्रैक्टिस करते हैं, बट यस उसके लिए और कॉम्बिनेशंस भी होने चाहिए चार्ट में। फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होना चाहिए या दूसरे जो क्लासिकल कॉम्बिनेशंस हैं ये विद्याओं सीखने के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए या न्यूमरोलॉजी के लिए, वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए। स्पेशली जब भी जिन लोगों का भी मतलब इन विद्याओं में इंटरेस्ट है और उनको राहु की दशा मिल जाए तो वो लोग इन विद्याओं को परस्यू कर पाते हैं और सीख भी लेते हैं। तो एट्थ राहु को इतना बुरा मत समझिए और बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए क्योंकि ये अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। धन्यवाद।